मोदी का नारा 400 का दावा, मुसलमान मोदी पर कितना मेहरबान। नमस्कार, आदाब, मैं आपके साथ सैयद उवैस अली, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। हम मंगलौर विधानसभा में हैं। उत्तराखंड का मंगलौर एक ऐसा कस्बा है जहां पर लगभग 53% मुस्लिम आबादी है। हालांकि इस बार क्या जो मोदी ने 400 पार का नारा दिया है, क्या वो साकार हो पाएगा? मुसलमान का कितना सहारा मोदी को मिल पाएगा? तमाम इस पर चर्चा करने के लिए हम मंगलौर विधानसभा में हैं। सीधा बातचीत करते हैं कुछ लोगों के साथ और उनके मूड को टटोलने का प्रयास करते हैं। मुसलमान क्या मोदी पर मेहरबान? मुसलमान वोट देगा मोदी को इस बार? कांग्रेस को जी। कारण बताइए जी, क्यों? हमारे यहाँ 2 बार MP रहे, जो मुख्यमंत्री भी रहे। कोई इनका अगर हमारी विधानसभा के अंदर कोई बोर्ड या कुछ ने देखा हो ना, मेरी वो आ रही थी, क्या नाम, किसान आया 2000 में बंद हो गई, वो भी नहीं आ रही। हमारे पास कोई गारंटी नहीं है मोदी जी की। हम तो कांग्रेस को वोट दे रहे जी। लोकसभा चुनाव में मोदी से नाराजगी है या भारतीय जनता पार्टी से? दोनों से नाराजगी जी, मोदी से भी नाराजगी, भारतीय जनता पार्टी से भी नाराजगी। पूरे 10 साल होने को आ रहे हैं, आज तक के रमेश पोखरियाल जी इनके को भटके भी नहीं। शायद मंगलौर क्षेत्र तो उन्होंने देखा भी नहीं होगा। 10 साल हो गए उन्हें सांसद बने, बल्कि यहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, लेकिन उनकी नज़रों में शायद मंगलौर है ही नहीं। मोदी जी से नाराजगी? मोदी से तो सारी नाराजगी है। अब बताओ, जहाँ देखते हैं वहाँ मंदिर मस्जिद का झगड़ा, बस और कुछ चल ही नहीं रहा, यही हो रहा है। और एक दावा कर रहे हैं आपको 400 से पार, वो कहीं नहीं दिख रहा आपके। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद एहसान है। एहसान साहब, एक बात बताइएगा, क्या मोदी जी के साथ है इस बार मुसलमान? 2024 में वोट देने जा रहा है मोदी जी? मोदी जी के साथ हम कैसे जाएं? हर जगह हिंदू मुस्लिम, कहीं एक मुसलमान मिल जाए उसे 10 आदमी पीट देते हैं, गाय के नाम पर, गोबर के नाम पर। ये गंदी राजनीति कर रहे हैं। राजनीति आदमी को करनी चाहिए जो अच्छा, सबको अच्छा लगे, सबका साथ सबका विकास। सर, क्या नाम है आपका? अमजद उस्मानी। उस्मानी साहब, एक बात बताइए, क्या मोदी जी के साथ मुसलमान जा रहा है? अब अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा का वो तो दावा कर सकता है, लेकिन वैसे तो कहीं दिख नहीं रहा है। जो आवाम का रुख है वो बीजेपी की तरफ को नहीं है। चाचा, क्या नाम है आपका? शाहवकार चिश्ती। चिश्ती साहब, एक बात बताइए, मोदी जी से इतनी नाराजगी मुसलमान को मंगलौर में देखने को मिल रही है, क्यों? जब वो कहते हैं, पहले तो एक शेर सुना दूं, कहाँ तो तय था उजाला हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। वजह यह है, जब वो कहते हैं साहब मेरा परिवार 140 करोड़ लोगों का परिवार है, तो फिर जुमा पढ़ते हुए नमाजियों पर लात क्यों बरस रही है? वहाँ पे वो पुलिसकर्मी सस्पेंड भी हुआ है। पुलिस किसके अंडर में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के। ठीक, हमारे यहाँ मंगलौर से कावड़ गुजरती है, हम तो फूल बरसाते हैं, स्वागत करते हैं, 15 दिन रोड जाम रहता है। ये है हिंदुस्तान। मोदी जी से आपकी नाराजगी अगर दूर की जाए तो कैसे दूर होगी? मोदी से नाराजगी दूर नहीं हो सकती, क्योंकि वो RSS की एक शाखा है, बीजेपी। कांग्रेस एक ऐसा विकल्प है जिसने 70 साल में सुई से लेकर हवाई जहाज तक दिया। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम अहमद है जी। सलीम भाई, एक बात बताइए, मोदी जी को वोट 2024 में आप देंगे या कांग्रेस को देंगे या मोदी जी को क्यों देंगे? कांग्रेस को देंगे। क्यों? नहीं, कांग्रेस को नो, हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ है ही नहीं मोदी जी, बस होता और क्या। उन्होंने तो ट्रिपल तलाक का मामला भी सुलझाया। तलाक का हम कहने गए थे ना, हमारी सुलझाओ, तो हम अपना आप सुलझा रहे ट्रिपल तलाक को, तो अब नहीं हो रही तलाक के। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इश्तियाक अली अब्बासी है। अब्बासी साहब, एक बात बताइए, 2024 में किसको वोट करने जा रहे हैं? कांग्रेस को। कांग्रेस। क्यों? कांग्रेस के पास आज देखो आप राहुल गांधी जी को देख लीजिए, जो देश हमारे देश की मेन समस्याएं हैं, मेन मुद्दा है, चाहे वो बेरोजगारी का है, शिक्षा का है या किसी भी मामले का मुद्दा है, उसके लिए राहुल गांधी जी संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या हम ऐसा कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं? चाचा, क्या नाम है आपका? अब्दुल लतीफ़। लतीफ़ भाई, एक बात बताइए, वोट किसे देने वाला है वोट 2024? तो कांग्रेस को देंगे जी हम। क्यों चाचा? बस हमारी ये है, इसने तो हमें बिल्कुल परेशान कर दिए। मतलब जो 2 रुपए का काम था वो 10 रुपए में हो रहा है, और हो भी नहीं रहा। गए दाढ़ी को देख कर गए इन्हें आगे को चलाओ। अच्छा जी, इतने परेशान हो गए इनसे हम भाजपा वालों से तो, कि कोई रुखजार ही नहीं छोड़ता, कोई मतलब कुछ नहीं छोड़ता। भाईजान, क्या नाम है आपका? राशिद खान। राशिद भाई, बताइए किसको वोट देने जा रहे हैं 2024 में? कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को जी। बीजेपी को क्यों नहीं? तो बीजेपी काम ही नहीं हिंदू मुस्लिम का रखा, और कुछ भी नहीं। इसके अलावा भाई यही है जी, काम तो कुछ नहीं कर रहा है। कांग्रेस को देंगे। मोदी जी से नाराजगी?
भाई ये हिंदू मुस्लिम कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग उनसे बातचीत करते हैं। इस बार वोट किसे करेंगे आप? हम कांग्रेस पार्टी को करेंगे। कारण जीएसटी फलाना यो नोटबंदी सब उनने कर दिया, विकास तो कुछ है ही नहीं, विकास नहीं है। हिंदू मुस्लिम हम कांग्रेस को वोट करेंगे। तो हिंदू आस्था पे चुनाव है क्या 2024 का? है जी, हिंदू क्या? बीजेपी के लिए, बीजेपी के लिए है आस्था पे, बीजेपी के लिए है। हाँ कांग्रेस पार्टी तो सबके लिए, सबको साथ लेके चल रही। लेकिन ये तो नारा मोदी जी का है, सबके साथ सबका विकास। झूठ 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 कहते हैं। झूठी है, कहाँ है बताओ सबके साथ। हमारे साथ यहाँ पे कुछ युवा हैं, उन युवाओं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनके मूड में क्या चल रहा है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम जावेद खान। जावेद, एक बात बताओ, किसको वोट देंगे 2024 में? हम कई जी को वोट देंगे। कांग्रेस? कांग्रेस से। क्यों? बस वो विकास के मामले में अच्छा है और सभी लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं, हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं करते हैं, तो इसलिए हम कई साहब को वोट करेंगे। कई साहब का जहाँ पर वोट होगा हम उनको वोट करेंगे। वोट मुसलमान का खास तौर से कांग्रेस को ही जाएगा, ये कहोगे मंगलौर का? हाँ जी बिल्कुल जाएगा। वो कई जी के साथ है, कई जी जहाँ पे जाएंगे वहाँ पर वोट जाएगा। बीजेपी से नाराजगी है तुम्हारी? नहीं भी कोई ना, काई जी बीजेपी में चले जाए हमको बीजेपी के साथ है। आपका वोट मतलब काजी जी को है? काई जी को है हमारा वोट। जहाँ काजी जी कहेंगे, जहाँ काई जी आएंगे वहाँ पे हमारा वोट रहेगा। किसको वोट करोगे चाचा इस बार? कांग्रेस को। आप भी कांग्रेस को वोट देने जा रहे हैं? जी कांग्रेस को ही। क्यों? भाजपा तो हिंदू मुस्लिम करती है, महंगाई बढ़ाती है। कांग्रेस के टाइम में जो सिलेंडर जो था वो मतलब 450 का था, अब जो है 900 का है भाजपा के राज में। भाई क्या नाम है तुम्हारा? इज़हार हुसैन। इधर भाई एक बात बताओ, किसे वोट दोगे आप? बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी काम अच्छे कर रही है, सारे बीजेपी को गलत काम थोड़ा कर रही है, सब काम अच्छे किए हैं बीजेपी ने। और फिर दूसरी बात ये है कि कोई कुछ भी कहते रहोगे पर बीजेपी से अच्छी सरकार ना कभी आई और ना कभी आएगी। तो देखिए कुछ लोगों का कहना ये भी है कि लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कार्य किया है, चाहे उसके अंदर हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, उसकी उन्होंने ये जातिवाद देखकर काम नहीं किया। हमारे साथ कुछ महिलाएं, उनसे बातचीत करते हैं। चाची क्या नाम है आपका? नूरजहां। नूरजहां, ये बताइए आप किसे वोट कर रही हैं चाची इस बार? देखो हम तो कांग्रेस को देंगे, जो इतनी महंगाई हो रही, देखो बिल 3 महीने का ही रखा, पानी का भी, बस हम तो उन्हें देंगे वोट। पानी का बिल 3000 रुपये, पहले कितना आता था? 3 महीने नहीं, 750 रुपए का, 250 रुपया महीना ये पानी का। बताओ ये तू है क्या कुछ? 6 महीने में आवे था 2.5। अच्छा अब तो जो बात है कि एक नाच देख इतनी महंगाई सारी चीजों पे हो रही, बताओ कहीं पर नहीं महंगाई हो रही। मोदी जी ने काम नहीं किया क्या? नहीं करा मोदी जी ने काम, तो मोदी जी करा, महंगाई भी तो इतनी हो रही, काम तो जरूर करा। चलो नाच भी दे रहा, पब्लिक को पेंशन भी दे रहा, यूं नहीं हम कह रहे। अगर महंगाई तो इतनी और कामों में निकल रहा। आप देखो सिलेंडर में, देखो गरीब आदमी घर घर सिलेंडर दे दिए नहीं दे दिए। महंगाई कितने हो रहे, 1000 का, 900 का, 1100 का, बताओ। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकरम है जी। अकरम भाई एक बात बताओ, आप पढ़ते हैं? जी नहीं, हम तो मजदूर आदमी हैं, ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं। किसान है? नहीं, मजदूर आदमी है जी। मजदूर है जी। किसको वोट देंगे 2024 में? 2024 को लोकसभा पूछ रहे हैं आप? लोकसभा तो अभी डिसाइड नहीं किया, अभी तो टाइम लगेगा डिसाइड करने में। बाकी बीजेपी मजबूत है जिला हरिद्वार के अंदर। भाजपा मजबूत है। मोदी जी ने मुसलमानों के लिए काम नहीं किया क्या? बहुत काम किया है और कर भी रहे, ऐसी बात नहीं। एक आयुष्मान कार्ड है, उसमें बहुत मदद मिल रही है गरीबों को, और बहुत जिस पे बेचारों पे खाने को नहीं है, उसका कोई हादसा आया हो जाता है तो उसको मदद मिल रही है बहुत इसमें। ठीक है जी, बाकी मैं इतना ही कहूँगा। आपका कौन सा वोट है? पहली बार वोट डालेंगे, इससे पहले डालेंगे? नहीं, मैंने लोकसभा में पिछली बार भी वोट किया था, विधानसभा में भी वोट किया था मैंने। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है उसको लेकर भी लोगों की ज़बान पर चर्चा है। ख़ास तौर से सड़कों को लेकर जो बीजेपी ने काम किया उसको लेकर के लोग काफ़ी खुश नजर आए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम जिक्रिया जी। जिक्रिया साहब, किसे वोट करेंगे 2024 में? क्या मोदी जी से आप भी नाराज़ हैं? है जी, मोदी जी से आप भी नाराज़ हैं? वो तो नाराज है जी हमारे से। क्यों नाराज़ है जी?
तो नाराज़गी यही देखो क्या क्या हो रहा दुनिया के अंदर। क्या क्या हो रहा है? ये ले दी हिंदू मुस्लिम सबसे ज़्यादा हो रहा। कहाँ कहाँ हो गया? कहीं भी देख लो नेट पे, क्यों जी, हिंदू मुस्लिम सबसे ज़्यादा। और इसी की वजह से हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा झगड़े हैं। हमारा कुछ और है, उनसे बातचीत करते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहन है। रोहन, एक बात बताओ, मोदी जी के साथ हैं आप? मैं मोदी जी के साथ समर्थन में बिल्कुल पूरी तरह से। बात ये नहीं है कि हिंदू है या मुसलमान है, बात है कि कार्य किस तरह से लेके हो रहा है, कि हमारी समर्थन यहाँ कोई ये नहीं है लड़ाई कि हिंदू की मुसलमान से है, मुसलमान की हिंदू से है, लड़ाई नहीं है। बात ये है कि काम हो रहा है नहीं हो रहा है, लोगों को सुविधाएं मिल रही है नहीं मिल रही है। जो मोदी के राज में सुविधाएं मिल गई हैं वो किसी की मिली है आज तक? कहना है कि जो सिलेंडर था वो 400 रुपए का हुआ करता था, आज सिलेंडर 1200 रुपए का हो गया है। महंगाई की अगर बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहाँ के खास तौर से मंगलौर के लोगों का कहना है कि महंगाई बढ़ी है। महंगाई इसलिए बढ़ाई गई है ना, उसकी आप ब्लैक मार्केटिंग भी तो खत्म कर दी गई है ना। पहले सिलेंडर की गैस कम पहुंचती थी, अब कौन से घर में गैस कम पहुंच रही है? लोग जागरूक भी तो हो रहे हैं ना, वो भी तो समझिए कि लोग जागरूक भी हुए हैं। अब कौन सी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है सिलेंडर की? पहले 2 किलो गैस कम आती थी, लोगों को पता नहीं लगता था, हर आदमी जागरूक होता गया है। आप पॉजिटिव में समझेंगे तो समझ पाएंगे, अगर आप नेगेटिव ही देखते रहेंगे तो फिर आप देखते रहो, कुछ भी हो उसमें फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। देखिए हम लगातार यहाँ से लोगों का मूड जो है उसको भापने का प्रयास कर रहे हैं। भाई क्या कहेंगे? अभी भैया बता रहे थे कि महंगाई नहीं हुई। महंगाई कहाँ नहीं हुई? पेट्रोल क्या रेट था? आज 100 रुपये प्लस होने जा रहा है पेट्रोल, पहले 50-60 रुपए लीटर था। और सिलेंडर कितना का था? 400 रुपए था, आज 1100-1200 रुपए का एक सिलेंडर है। तो महंगाई क्यों नहीं? खाद का कट्टा कितना का था यूरिया का? पहले 50 किलो आता था, अब 40 किलो आता, 40 किलो उसका वजन है। और ये कह रहे हैं कि महंगाई नहीं हुई। महंगाई क्यों नहीं हुई? राम मंदिर से हमें मुसलमान को कोई आपत्ति नहीं है, आप अपना मंदिर बनाइए, वेलकम है, मंदिर बना है। लेकिन किसी के अगर आप मस्जिद तोड़कर मंदिर को बनाओगे, उसकी ठेस तो किसी ना किसी के दिल पे पहुंचेगी। इस बार देखिए लोकसभा चुनाव के अंदर में लोगों का मूड भापने का प्रयास कर रहे हैं कि वो किसको वोट देना जा रहे हैं। क्या मुसलमान मोदी से नाराज है? मुसलमान मोदी से बहुत ज़्यादा नाराज है भाई। इसने देश में बिल्कुल हिंदुस्तान में बेकार कर दिया सारा मसला। बताओ क्या क्या नहीं करा इन्होंने। हर जगह मुसलमान ही मारा जा रहा। कुछ हो रहा है, कोई कार्रवाई हो रही? हिंदू के लिए अलग कानून, मुसलमान के लिए अलग कानून। बताओ अभी कोर्ट कचहरी में चले जाओ, कोई मसला हो जाए हिंदू के साथ, उनकी पैरवाई होगी, मुसलमान की कोई पैरवाई नहीं है। बताओ हो रहा है कि नहीं हो? हल्द्वानी में गोलियां चलवा दी, 156 147 से मार दिए मुसलमानों को, कोई कार्रवाई हुई? अभी लोगों का मूड भापने का प्रयास कर रहे हैं। आखिरकार लोगों के मूड में क्या चल रहा है? चाचा क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफी है मेरा नाम। भाई एक बात बताओ, किसको वोट देने जा रहे हैं 24? हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। मोदी जी ने जो नारा दिया है 400 पार का, साकारने का मुसलमान साथ नहीं है? नहीं होंगे साथ, मतलब हम साथ नहीं है, सिर्फ इसलिए कि हम जो है काजी मोहिउद्दीन के पड़ोसी है हम, तो इसलिए हम हाँ वोट देंगे जहाँ काजी मोहिउद्दीन कहेंगे। गडकरी लगातार टूटी हुई थी, नहीं बन पा रही थी कांग्रेस की सरकार में भी, लेकिन नितिन गडकरी साहब ने उसको साबित करके दिखा दिया, बना दिया। हाँ और ज़्यादा बनी है, इसमें और ज़्यादा बनी क्योंकि पैसा और ज़्यादा है फिलहाल पर गवर्नमेंट के पास, तो इसलिए ज़्यादा काम चला। पहले पब्लिक कम चले था, अब ज़्यादा चल रहा, बहुत ज़्यादा विकास तो हुआ। मगर सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि पब्लिक को फ्री में अनाज देने मांगने की आदत डाल दी, फ्री में खाने की आदत डाल दी। ये मोदी जी ने किया काम कि बिना करे देना। देखिए बिना करे देना भारतीय जनता पार्टी की नीति के अंदर शुमार हुआ और फिर लगातार ये काम चलता हुआ नजर आया। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इफ्तिखार। इफ्तिखार भाई एक बात बताइए, 2024 में किसे वोट करने जा रहे हैं? क्या मुसलमान मोदी से नाराज है? मोदी को वोट दोगे? देखिए नाराज़गी की बात अलग है, लेकिन हम लोग सब कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो सबको साथ सबका विकास करती है, और आने वाले चुनाव में भी इंशाल्लाह कांग्रेस ही जीत रही है और हम सब लोग कांग्रेस के साथ हैं। बिल्कुल देखिए लोकसभा चुनाव 2024 में अभी कुछ ही वक्त बचा है और ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है। हालांकि कांग्रेस के पलड़े में मुसलमान खासतौर से मंगलौर का ज़्यादा झुकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से मुसलमान की काफ़ी नाराज़गी है और यही कारण है कि आखिरकार लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर में किसके सर पे ताज सजेगा और जो नरेंद्र मोदी ने
नारा दिया था 400 पार का, और जो दावा है वो 400 पार का साकार होगा ये नहीं, ये अब आने वाला वक्त बताएगा।